बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बरेली के नगर निगम 8 में। जी हाँ, मॉडल टाउन है ये, गुरुद्वारे के पास में ही आप देख सकते हैं। ये स्वीट की शॉप है और ये स्वीट की शॉप किनकी है वो मैं दिखा दूँ। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर एक जो बैनर टंगा हुआ है ये आप देख सकते हैं। तिलक राज दुसेजा पूर्व पार्षद यश दुसेजा उनके बेटे हैं और चेतना दुसेजा जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनके अभी दफ्तर लेकर चलूँगा, वहाँ बहुत सारी तादाद में इनके समर्थक आए हुए हैं। एक बार नॉमिनेटेड पार्षद रहे, 2 बार खुद चुने गए तिलक राज दुसेजा और एक बार इनकी पत्नी जिनका नाम है यश दुसेजा, रीता दुसेजा, जो पूर्व पार्षद रही। यानी इस परिवार में, इस घर में जो है 4 बार से लगातार पार्षद, एक बार नॉमिनेटेड पार्षद हुए और 3 बार चुनाव लड़े। बीजेपी के पक्के और सच्चे सिपाही हैं, आरएसएस के पक्के और सच्चे सिपाही हैं, लेकिन इस बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और ख़ास बात यह है, इनका कहना है कि यहाँ जो मॉडल टाउन है यहाँ के रहने वाले जो है, जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। बाहर के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी ने। एक सच्चे सिपाही जो लगातार 4 बार से जो है पार्षद रहे, उन पर भरोसा नहीं किया बीजेपी ने। और एक ख़ास बात यह है, ये कहते हैं, यहाँ पर मैंने लोगों से बात की थी तो कहा था कि एक वक्त ऐसा था कि ये खुद पूछते थे, तिलक राज जी बताइए कहाँ पर काम करना रह गया है, चमका दिया था। और भी मैं लोगों से बात करूँगा। बात आती है रोजी रोजगार की, तो ये परिवार अपना रोजी रोटी जो है सिर्फ इस मिठाई की दुकान से चलाते हैं। यहाँ पर जो है तिलक राज दुसेजा जी को भी जो लोगों ने कहा इसी तरह से जलेबी बनाते देखा गया। वो अपना, जब पार्षद थे तब भी यहाँ पर इस तरह से अपनी दुकान को देखते थे। आज उनके बेटा यश दुसेजा जी यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, उनको आप देख रहे हैं, वो ये मिठाई की दुकान चलाते हैं। और इनकी पत्नी चेतना दुसेजा जी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, बस यहाँ से थोड़ी ही कदम पर, यानी कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मैं उनके दफ्तर पहुँचूंगा जहाँ पर उन्होंने चुनावी कार्यालय खोला है। खास बात और दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है, इसी के पास में ही इनकी जो है यहाँ मिठाई की दुकान है। और इलाके के लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर इलाके को लोगों ने, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसको जरा थोड़ा सा क्लोज कीजिए फिरोज साहब। नगर निकाय चुनाव बरेली वार्ड 8, मेरा मत सिर्फ वार्ड 8 के निवासी को, निवेदक समस्त वार्ड 8 निवासी। ये खुद जो है यहाँ के इलाके के जो वोटर्स हैं उन्होंने लिखा, और इस तरह के अलग अलग जगह जगह पर जो है इस तरह के पर्चे लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ के इलाकाई लोगों का ये कहना है कि आप जो है बाहर के व्यक्ति को वोट ना दें। नगर निकाय चुनाव वार्ड 8, मेरा मत सिर्फ वार्ड 8 के निवासी को, निवेदक समस्त वार्ड 8। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग जो है वो भी नाराज हैं। मैं बहरहाल मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उन्होंने जो कार्यालय को जो शुरू किया है वहाँ जानना चाहता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर सकते हैं मॉडल टाउन के, यहाँ पर ये गुरुद्वारा है और यहीं पर ही अभी दर्शन करके सभी लोग जो है उस कार्यालय में गए थे। मेरा मकसद इस तस्वीर को दिखाने का यह है कि एक व्यक्ति जो 4 बार पार्षद रहा हो, जो 4 बार, यानी कि एक बार नॉमिनेटेड पार्षद रहे, 2 बार उनको चुनाव जीते खुद, एक बार उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं, यानी कि 4 बार जो पार्षद रहा उस पर भरोसा नहीं किया। पार्टी के सच्चे सिपाही हैं ये कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाइंसाफी हुई है, ऐसा उनका कहना है जब मैंने बात की थी। बहरहाल मैं उनसे बात करना चाहता हूं, साथ ही साथ इलाकाई लोगों से बात करना चाहता हूं कि वाकई उनके साथ नाइंसाफी हुई है या कहीं पर उनको टिकट देने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, क्या वाकई बाहरी व्यक्ति को जो है टिकट नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, यहीं पर ही जो है इनका ऑफिस खुला हुआ है। जो चेतना दुसेजा जी जो हैं, जो तिलक राज दुसेजा जी की बहू हैं, वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं त्रिशूल है। वैसे इनका मन ये था, इनका चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल होता, लेकिन कमल किसी और के हाथ में दे दिया और अब इन्होंने और इनके वोटर्स ने जो है अब अपने हाथ में जो है त्रिशूल थाम लिया है। क्या ये त्रिशूल जो है जीत का परचम लहराएगा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इनके साथ नाइंसाफी हुई है या नाइंसाफी नहीं हुई है, हम इस बात को क्यों कहें, ये लोग खुद कहते हैं। लेकिन ये कितने जो है आश्वस्त हैं, 4 बार जो इंसान जो है इसी जगह से पार्षद रहा हो और वो लगातार कोशिश कर रहे हो हमको टिकट मिले बीजेपी से। बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, वो उनका अपना अंदरूनी वजह हो सकती है, हो सकता है बेहतर कैंडिडेट मिला हो। बहरहाल हम तो उनसे ही बात करना चाहते हैं। पहले तो मैं तिलक राज दुसेजा जी से बात करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है बरेली दर्पण में आपका। धन्यवाद जी। मैं तिलक राज दुसेजा, मॉडल टाउन निवासी, बचपन से यहाँ रह रहा हूँ जी। सन 1952 से हम ये कॉलोनी में आए थे जी, और तब से हम यहाँ रह रहे हैं।
और हर घर तक मेरी पहुंच है। जी। मैंने समाज सेवा की है, लोगों की सेवा कर, पर्सनली लोगों की सेवा करी। किसी के प्रकार से मेरे पास पार्टी का कोई लालच नहीं है। मैं उस जमाने से हूँ जब पार्टी को यहाँ से सिर्फ 100 वोट मिलते थे। मेरे साथ मेरे जनक राज जी हैं, इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर हमने लाठी डंडे गोलियां तक सीने पे खाई और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज शिखर पर जब हम पहुँच गए तो आज मैंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा तो जनप्रतिनिधियों ने सहयोग तो किया, आश्वासन दिया कि टिकट आपका होगा, परंतु अंत समय में क्या चला ये नहीं कह सकता मैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति की अनदेखी की है तो निश्चित ही नुकसान भुगतना पड़ेगा और मेरी विजय निश्चित होगी। मेरे साथ क्षेत्र की जनता है, जैसे कि आपने अभी अब थोड़ी देर पहले भी देखा था, 150-200 लोग कार्यालय पे आए। मैंने किसी को बुलाया नहीं था, मेरी हमदर्दी में लोग मेरे साथ जुड़े हैं और ये कितना बड़ा संदेश जाएगा ये मैं जानता हूँ। निश्चित रूप से मैं अपने लिए नहीं, मैं इस मॉडल टाउन की जनता के लिए काम करने पर सक्षम रहूंगा और सेवा करता रहूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। कितने टाइम से सर आप आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं? 54 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ साहब। चलिए, अब मैं क्या मानूं, ये मेरी संघ आयु भी 54 साल की है। अच्छा, आपने बचपन से जुड़े? हाँ जी। अच्छा, मुझे जब से होश संभाला जी। मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, पहले जनसंघ थी, उस वक्त कार्य करता हूँ मैं। अब मैं क्या मानूं, क्या आप बीजेपी से नाराज हैं, संघ से नाराज हैं, या किससे नाराज हैं कि आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मुझे तो यह है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसका रोष है जनता में, और जनता ने मुझे ये कहा है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए, आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, वार्ड 8 में जो है वार्ड 8 के रहने वाले को ही वोट दें, जो है यहाँ के इलाके के लोगों ने लिखा है। आपने लिखा या इलाके के लोगों ने लिखा था? मैंने कहीं लिखा अपना। लोगों ने लिखा। हाँ जी। चलिए, अब आपका चुनाव निशान निर्दलीय के तौर पर त्रिशूल है। त्रिशूल होना क्या चाहिए था वैसे? ये भोले बाबा की निशानी है। अच्छा। और निश्चित रूप महाकाल हर साल मैं दर्शन को जाता हूँ, ये प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली है। एक बात और कहूँगा मैं, सब ने ये कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा किया, मैं ऊपर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कि बाहरी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। हमारे मोदी जी, अटल जी, सब ने ये कहा कि सोनिया गांधी विदेशी है, इसका समर्थन नहीं करना। आज मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि यहाँ की जो सोनिया है वो विदेशी है, बाहर की है, वो इसको यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बाहरी व्यक्ति को हम मंजूर नहीं करेंगे। ऊपर से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का विरोध था, आज एक सभासद सोनिया का मैं विरोध करता हूं। यहाँ की जनता पुरजोर विरोध कर रही है कि बाहरी व्यक्ति को हम मंजूर नहीं करेंगे। चलिए, वो क्या ये मॉडल टाउन से नहीं है जिनको पार्टी ने वोट? ना, पकड़ी कहाँ के, बिहारीपुर थे। अच्छा, पूर्व में बिहारीपुर के पास। मुझे ये बताइए, उनके बाहरी होने से जो बोर्ड लगा है, क्या आपके साथ कितनी जनता है यहाँ पर? आप साथ दे सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले बात कर लूँ, सनातन मंदिर के से जुड़ी हुई मैडम हैं। जी, प्रधान जी अध्यक्ष हैं। अभी जो है प्रेम दमन नाम है मैडम का। इन्होंने अभी यहाँ पर जो है अभी इस ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। किसी बड़े लीडर को, किसी बड़े ऐसे व्यक्ति को जिसका कि नाम हो, वैसे कहा जाए सियासत में, उनको नहीं बुलाया, बल्कि मैडम को बुलाया। और अजीम शख्सियत है कहा जाए, कोई छोटी मोटी नहीं है। और लेकिन उन्होंने सिर्फ हमेशा यही देखा कि अपने इलाकाई लोगों को जो सबसे भारी भरकम हो, जिसका सम्मान हो, उनको बुलाया जाए। आप मैडम ने ही अभी इनका कार्यालय का जो है अभी उद्घाटन किया है। एक बात मैं मैडम से बात करूंगा। दूसरी बात, आपकी मैंने जो वीडियो जो शुरू किया था, जो तस्वीर दिखाई थी, वो मैंने दिखाई थी एक मिठाई की दुकान की। यानी कि क्या वो मिठाई की दुकान सिर्फ एक दिखावा है, या पार्षद के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोठियां बना रखी हो, मकान बना रखे हो? वो मैं इलाकाई लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि सिर्फ ये मिठाई की दुकान ही इनके रोजगार का जरिया हो और कुछ नहीं है। 4 बार अगर कोई पार्षद रहा हो, तो अगर हम आज के वक्त में देखते हैं तो बड़े बड़े घोड़े और गाड़ियां और बंगले बन जाते हैं। वो भी मैं जानूंगा कि किस तरह से इन्होंने क्या किया है। मैडम, आप क्या कहेंगे इनको लेकर के? आपने उद्घाटन किया है। मैं तिलक राज जी के बारे में जितना जानती हूँ उतना मैं बताऊंगी। 1969 में मेरी शादी हुई है और 1970 में मैं यहाँ सनातन धर्म मंदिर में जुड़ी और वहीं से मैं तिलक राज जी को जानती हूँ। और तिलक राज जी तभी से हमारे संपर्क में है। और जब जब यहाँ वोटिंग हुआ
तब से तिलकराज जी सभासद बनते आए हैं और सभासद बन रहे थे। जब आज से 10 साल पहले लेडीज सीट निकली तो उनकी मिसेस श्रीमती रीटा डुसेजा आप सभासद बनी और तिलकराज जी ने हमेशा, ये तो मॉडल टाउन को तो छोड़िए, मॉडल टाउन का तो वो काम करते ही करते थे। बाहर से भी कोई आया, कोई जरूरतमंद, जैसे किसी का स्कूल में एडमिशन होना है, किसी को वृद्धा पेंशन लगानी है, किसी को अपना वो राशन के लिए आना है, किसी तरीके का भी कोई भी इंसान आया तो तिलकराज जी ने आगे बढ़ के उसका सहयोग दिया। और मैं सच एक बात कहूँगी कि मेरी पोती का अपनी का जीआरएम स्कूल में एडमिशन होना था जो कि जॉली नहीं ले रहा था, तो उसमें भी तिलकराज जी का ही हाथ था। वो तिलकराज जी की हिम्मत थी जो उन्होंने जाके वहाँ पे एडमिशन कराया। तिलकराज जी यहाँ की क्या, बाहर के लोगों की भी बात को सुनते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और अग्रसर रहते हैं। जो भी उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, मैं इसके लिए कहूँगी, क्योंकि ये जो हमेशा बीजेपी के हक में रहे हैं, हमदर्द रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करते रहे हैं बीजेपी के लिए, तो आज बीजेपी ने जो उनके साथ करा वो गलत था। चलिए, कहते हैं कि घर के बुजुर्गों से हम सीखते हैं और हम उनके कदमों पर चलने की, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। तिलकराज जी हों या उनकी पत्नी हो, ये सीनियर यहाँ के पार्षद हैं, लीडरान हैं यहाँ के, इन्होंने लीड किया है, यहाँ पर विकास का काम किया है। वो अपने बच्चों को आगे इसी तरबियत के साथ आगे लाना चाहते थे ताकि उनके काम को आगे बढ़ाया जा सके। उनकी पत्नी भी हैं, मैं बल्कि पत्नी से भी बात करूंगा। जी, मैं आपसे बात कर लूंगा। और उसके साथ साथ में जो नई जनरेशन है उनको जो है अपनी जिम्मेदारियां देना चाहते थे, मैं उनसे भी बात करूंगा, उन्होंने क्या सोचा है यहाँ के लिए। आप बताइए, जो है कैसा काम रहा आपने जब पार्षद रही तो? अच्छा काम रहा, हम सबका ध्यान रखते, गरीबों का करना, ये करना, सब काम हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है और सब हमारा साथ देते हैं और सब आप देख ही रहे हैं कि सब साथ देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि तिलकराज जी ने अपनी बहू तान्या को इस मैदान में इसलिए उतारा कि उनका जो परिवार इस बीजेपी की सेवा समझ लीजिए या जो भी आप समझ लीजिए कि जो लय उनके घर से चल रही थी, उन्होंने पहले तो वो खुद ही आए इस मैदान में, फिर उन्होंने अपनी बीवी को उतारा, अब उन्होंने अपनी बहू को उतारा। ये एक समाज सेवकी का काम है और ये जो भी मतलब ये निर्णय लिया गया है ऊपर से वो गलत है। मैं इतना करूँगा। चलिए, अब आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, भले ही किसी को भी टिकट मिला है पार्टी से और त्रिशूल आपके हाथ में आ गया है, क्या सोचा है आपने या क्या सीखा अपने बड़ों से आपने? जी, मैंने अपने माताजी और पिताजी से यही सीखा है कि उन्होंने समाज में सबकी सेवा की है बहुत अच्छे से, और मैं सबसे यही अपील और यही गुजारिश करना चाहूँगी, कृपया करके मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अब की बार नई सोच के साथ आएंगे और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। कृपया करके मुझे वोट दें, त्रिशूल पे बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ के इलाकाई लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। साहब, आप मुझे बताइए, क्या पोजीशन है, क्या लगता है कि इनकी बहू जीत जाएंगी? बिल्कुल जीतेंगी साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष विगत 30 वर्षों से रहा हूँ। इस समय वर्तमान में जो है इनको टिकट ना देने की वजह से हमारे में व्यक्तिगत विशेष के प्रति इतना रोष है कि हम सबने एक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को बूथ अध्यक्ष होने के नाते, और सिर्फ इसी वजह से इस्तीफा दिया है कि व्यक्ति विशेष जो है यहाँ का, उसकी क्या खूबियाँ हैं यहाँ कॉलोनी में, उसी वजह से हमने इस्तीफा दिया। और हम पार्टी से नाराज नहीं है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन व्यक्ति विशेष का हमारे यहाँ रोष है और उसी व्यक्ति विशेष की वजह से हम लोगों ने ये निर्दलीय खड़े हुए हैं, हमने इनको सपोर्ट किया है। तिलकराज दुसेजा जी के भाई हैं, उनसे ही मैं बात करूं। क्या लग रहा है कि वाकई एक बड़ा झटका लगा है आपको? हमें बड़ी पीड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गलत काम करा और जो बाहर के प्रत्याशी लाए हैं ये बहुत गलत। हमें भारतीय जनता पार्टी संघ से किसी से विरोध नहीं है, हम आज भी समर्थन, कल भी करेंगे समर्थन, लेकिन हमें पीड़ा बड़ी जबरदस्त है। स्थानीय को आदमी वोट करना टिकट देते जो हम उसी को लड़ाते। हम तिलकराज दूसरे के भी स्नेह नहीं था, लेकिन मजबूरी से जो बाहर का व्यक्ति है उससे हमें कष्ट है। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि भारी व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे हम पहचानते भी नहीं है, और वो आके इसी वजह से जो है हम लोगों को थोड़ा सा इस रोष है थोड़ा सा कि भारी व्यक्ति को टिकट उन्होंने दे दिया। और बीजेपी के बंदे जो इतने साल से जुड़े हुए थे और उनको
दरकिनार कर दिया एक तरीके से। मैं देख रहा हूँ जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि बाहरी व्यक्ति को वोट नहीं देना है। एक बड़ी आबादी सरदारों की यहाँ पर है, उनके नाम से ही मॉडल टाउन जाना जाता है। किस तरह की पोजीशन है देखा जाए तो? जी कोई सिख हो या कोई हिंदू हो या कोई किसी भी संप्रदाय से हो, बट तिलक राज जी ने बिना कोई धर्म बिना कोई संप्रदाय देखे उनका हर एक का काम किया है। यहाँ पर कोई भी सभासद रहा हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो है वो हमेशा से ही सभासद जो रहे हैं वो तिलक राज जी रहे हैं। हरनाम सिंह जी भी यहाँ पर थे, लेकिन हमें कोई भी काम होता था, कार्य होता था, हम बेझिझक होकर बिना किसी कोई समय देखे अपने जो आदरणीय चाचा जी तिलक राज जी हैं उनके पास आ जाते थे और हमारा काम हमेशा हुआ है। तो हमारा साथ जो है वो एक अच्छे कर्मठ ईमानदार व्यक्ति जो है वो उन्हीं के साथ है, चेतना दुसेजा जी के साथ है और हमारा वोट उन्हीं के साथ है और हम त्रिशूल को के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वाकई कुछ लोगों ने जो है, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप लोग भी हैं क्योंकि महिलाओं से भी बात करनी है, अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखिए विनीत जो है ग्रोवर जी कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ इनके साथ। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं नाइस रिपोर्टिंग रिजवान भाई। विनीत ग्रोवर जी कह रहे हैं पार्टी ने बहुत गलत किया है। बहरहाल ये तो पार्टी का फैसला है, आपकी राय है, हम क्या बोल सकते हैं। विनीत ग्रोवर जी हर हर महादेव। विनीत ग्रोवर जी ने हम सब अंकल जी के साथ हैं, तो इस तरह से लोग मैसेज कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बहुत सक्रिय देख रहा था यहाँ पर, लगातार ऑफिस भी जब खुला हुआ था। क्या उम्मीदें लग रही हैं, महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है? महिला है उनके लिए 100% साथ है। चलिए किस तरह से क्या देख रही हैं आप, क्या विकास कार्य आपके इलाके में हुए हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल हुए हैं। तो महिलाओं का साथ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। चलिए आप क्या कहेंगे सर? हम इन्होंने जितना विकास कर सकते थे उतना विकास किया और जितना और हो सकता है आगे बढ़कर करेंगे। इतनी उम्मीद है कि ये जितना भी जो भी किसी का भी कार्य पड़ा है, किसी तरीके का भी कार्य हो, उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे और आगे भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं दफ्तर का भी इन्होंने जो अभी इनॉग्रेशन किया है मैं वो भी दिखा देता हूँ। और एक बात, यहाँ एक तस्वीर नज़र आ रही है, देखिए जिस तरह से पुरुषों का साथ है उस तरह से महिला का साथ भी है। खुद चेतना दुसेजा जी चुनावी मैदान में है तो महिलाओं का साथ भी यहाँ पूरी तरह से नज़र आ रहा है। यही चेतना दुसेजा जी का जो है ये कार्यालय है, इसका उद्घाटन किया गया है। और जी त्रिशूल भी कह रहे हैं, त्रिशूल दिखा दीजिए जी। त्रिशूल है, हालांकि चाहते थे कि कमल का फूल हो यहाँ पर। बहरहाल ये तो पार्टी की बात है, इन्होंने अपनी बात कही, अपना गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन जो है पार्टी से कहीं ना कहीं कोई वैसे नाराज़गी नहीं है। मैडम आप कुछ कहेंगी, क्या है उम्मीद इस बार चुनाव की लेकर? माहौल कैसा है? अच्छा इनके लिए माहौल तो इनके लिए पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव माहौल है और आपके सिवा कोई है भी नहीं जो मॉल टाउन को वो कर पाए। कितना सर, क्या आप कितने टाइम से यहाँ रहते हैं? मैं तो काफी टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पर कुछ विकास इन्होंने अपने टाइम में किया था, नहीं किया था? विकास बहुत हुआ जी। हमारे तिलक राज जी हैं जो हमारे, तो काफी अच्छा काम करते हैं वो। चाहे कोई भी गरीब हो, कोई अमीर हो, हर एक के साथ देते हैं और साथ जुड़े रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप भी जी तिलक अंकल बहुत बढ़िया आदमी है। साथ हैं आप इनके? जी जी जी। और कितना जनता साथ होगी इनके वैसे लग रहा है? अधिकतर माल्टॉन पूरे ही साथ में होगा। बस एक बार कहीं ना कहीं कहते हैं, लोग भी कहते हैं अगर शायद हो सकता है अंदर के यहीं के आदमी को टिकट दिया होता तो इतना गुस्सा नहीं होता, बाहर के व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या भाई साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके आपने आम जनता की बात को आगे तक पहुँचाया है। मैं एक साथ भी कहना चाहूँगा कि आज की बात में सिर्फ एक बार का सभासद रह के भी अपनी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर लेता है जी। ठीक है जी, ये 5 बार के 4 बार के सभासद रहे हैं, आपने इनका देखा भी है, इनका घर देख के आए हैं, इनकी दुकान देख के आए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया जी। अगर इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो आज इनकी भी 4-4, 5-5 कोठियाँ खड़ी होती। इन्होंने जितना जो कुछ भी सरकार से मिला, सरकार की एक से एक बढ़िया से बढ़िया जो भी नीति आई हैं उन्हें जनता तक लागू किया है, जनता तक पहुंचाया है, जनता इनके पास आई है। तो उसके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे, हम अपना जवाब सिर्फ त्रिशूल पे मोहर लगा के हम अपना आक्रोश बताएंगे कि हम कितना इनके साथ हैं, इनके साथ कितना क्या कर सकते हैं। कि हमारा सिर्फ समर्थन चेतना दुसेजा जी का है और पूरे हमारा ही नहीं, पूरी जनता, आप एक एक बच्चे को भी पकड़ ली जिसका अगर वोट नहीं भी बना है तो वो चेतना दुसेजा जी को जानता है, चेतना दुसेजा जी उनको जानती है। मैं लास्ट में जो है एक बार तिलक राज जी से बात करना चाहूँगा, अगर वो पास में हो कहीं पर। तिलक राज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी एक तस्वीर मैंने यहाँ पर अभी देखी थी, मैं आपकी दुकान पर गया था, माफ कीजिएगा,
ये बताइए, जो दुकान है वही मकान है आपका? हाँ जी, पीछे मकान है। तो ये आपका रोजगार कहाँ से, किससे चलता है? बस यहीं से, इसी दुकान से चला रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा यही व्यापार है, यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरी गद्दी है। तो आप क्या दुकान पे बैठते हैं? हाँ जी, मैं पूरा दुकान पे बैठता हूँ, पब्लिक से मिलता रहता हूँ। और पार्षद जब रहते तब भी बैठते? तभी मैं बैठता था, काम के टाइम वहाँ जाता था नगर निगम पब्लिक के काम के लिए, बाकी समय में मैं अपनी दुकान पर रहता था, यहीं बैठ के सेवा करता था। आप एक बार नॉमिनेटेड रहे और 2 बार आप पार्षद रहे? एक बार मैं, मेरी एक बार पत्नी, एक बार नॉमिनेट, एक बार मैं और एक बार पत्नी, 3 बार। अच्छा, हाँ जी। बहरहाल लगातार जीतते रहे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर काम किया। थोड़ा बाहर चलेंगे। अंदर की दिखाओ। अरे पानी दे दो, पानी दे दो। सीधी तस्वीरें आप मॉडल टाउन से देख पा रहे हैं। पर दोस्तों, चलते चलते यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर लोग साथ में हैं, हालांकि और भी जगह देखेंगे हम जाकर के किस तरह का माहौल रहेगा 11 तारीख तक, वो भी हमें देखना है। 11 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा वो भी देखेंगे कौन होगा यहाँ का पार्षद। बहरहाल सोचना आपको है किसको वोट देना है, क्योंकि इनका आरोप है कि बाहरी व्यक्ति को जो है पार्टी ने भरोसा किया है, हम पर भरोसा नहीं किया, तो इसलिए हम जो है इंडिपेंडेंट अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब यहाँ के इलाके के लोगों को सोचना है उन्हें कैसा पार्षद चाहिए, बाहर का पार्षद चाहिए या वो पार्षद चाहिए जो यहाँ के इलाके को समझे हुए है, यहाँ के विकास को समझे हुए है, उनको मालूम है कहाँ विकास होना है कहाँ नहीं होना है। क्योंकि खुद एक मिठाई की दुकान चलाते हैं, दुकान पर बैठते हैं, वही इनका घर है छोटा सा। तो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले बना लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना चाहिए थी इतनी बार पार्षद रहने के बाद भी, लेकिन आज सिंपल ही यहाँ पर हैं, दुकान पर बैठते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ईमानदारी से काम किया होगा। बहरहाल वोट आपका है, आपका अधिकार है, वोट जरूर दीजिए। किसको वोट देना है ये आपको फैसला लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप भी अगर अपने इलाके में कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप बरेली दर्पण को कांटेक्ट कीजिए, हम आपके ऑफिस तक पहुंचेंगे, आपकी बात भी ज़रूर आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भोले बाबा की वोट करेगी मौज, भोले बाबा की वोट करेगी मौज। फिलहाल बस हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।